हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का परिण एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम शुरू करने वाले हैं सामान्य विज्ञान, जिसमें हम सबसे पहले देखेंगे भौतिक विज्ञान। तो चलिए देख लेते हैं भौतिक विज्ञान क्या होता है। भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसमें द्रव्य द्रव्य क्या होता है, कोई भी पदार्थ, मैटर, हम उसको क्या बोलते हैं, द्रव्य बोलते हैं। कोई भी पदार्थ जैसे पत्थर या कुछ भी आपके पास जो इस संसार में है, कुछ भी पदार्थ, वो सब क्या होते हैं, द्रव्य कहलाते हैं। द्रव्य, ऊर्जा तथा इनकी अन्योन्य क्रियाओं व संबंधों का अध्ययन किया जाता है। भौतिक विज्ञान क्या होता है, जिसमें हम द्रव्य, पदार्थ और ऊर्जा के बीच में संबंध और उनके अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। एक तो द्रव्य, ऊर्जा के बारे में तथा इनके बीच अन्योन्य क्रियाएं व संबंधों के बारे में अध्ययन किया जाता है, तो क्या कहलाता है, भौतिक विज्ञान। चलिए भौतिक विज्ञान में सबसे पहले हम शुरू करने वाले हैं यांत्रिकी, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं मैकेनिक्स। सबसे पहले बात कर लेते हैं भौतिक राशियों के बारे में, फिजिकल क्वांटिटीज। भौतिक राशियाँ क्या होती हैं? दुनिया में जो कुछ भी मापनीय है, दुनिया में जो भी चीज़ें हैं जिनको हम माप सकते हैं या मापने योग्य हैं, वे सभी राशियाँ क्या कहलाती हैं, भौतिक राशि कहलाती हैं। दुनिया में जो भी चीज़ें हैं जो मापी जा सकती हैं, वे सभी राशियाँ क्या कहलाती हैं, भौतिक राशियाँ कहलाती हैं। यह राशि दो प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं ये राशियाँ? दो प्रकार की होती हैं। जो दुनिया में जो कुछ भी मापा जा सकता है, उनको हम कितनी कैटेगरी में बांट सकते हैं? दो कैटेगरियों में बांट सकते हैं या दो प्रकार में बांट सकते हैं। पहला प्रकार होता है हमारे पास अदिश राशि, जिसको हम इंग्लिश में स्केलर क्वांटिटीज बोलते हैं। स्केलर क्वांटिटीज, इसमें केवल परिणाम नहीं होगा, यहाँ पे परिमाण बोलते हैं जिसको हम। परिमाण होता है, दिशा नहीं, जैसे द्रव्यमान, घनत्व इत्यादि। इसमें क्या होता है हमारे पास, इसमें सिर्फ एक कांस्टेंट, एक मान होता है बस, उनकी कोई दिशा नहीं होती। जैसे द्रव्यमान, द्रव्यमान मतलब मास है या किसी चीज़ का भार है, भार की तो दिशा हो गई। द्रव्यमान मतलब कुछ कि कोई चीज़ जो है इतने द्रव्यमान का है, या घनत्व, डेंसिटी, कितनी डेंसिटी का है। द्रव्यमान इतने किलो का ये चीज़ है, तो वह किसी दिशा में किलो का नहीं है। जैसे कोई, मान लीजिए आपने कोई सामान लाया हुआ 1 किलो का है, 1 kg का है, तो उस 1 kg में कोई दिशा नहीं है कि इस दिशा में 1 kg का है, इस दिशा में दूसरा कुछ है। तो ऐसी कोई दिशा नहीं है, उसमें कोई दिशा नहीं है, सिर्फ वह मान है कि 1 kg है, 2 kg है। इसी को हम परिमाण बोलते हैं। उसमें परिमाण है, दिशा नहीं है, इसलिए इस राशि को हम क्या बोलेंगे, अदिश राशि बोलेंगे, स्केलर क्वांटिटीज बोलेंगे। बात कर लेते हैं सदिश राशियों के बारे में। सदिश राशियाँ क्या होती हैं, जिनको हम इंग्लिश में वेक्टर क्वांटिटीज बोलते हैं। सदिश राशियाँ, इसमें दिशा व परिमाण दोनों होता है। जैसे विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट मतलब आप यहाँ से डिस्प्लेस हो गए, यहाँ से इस दिशा डायरेक्शन तक आप गए। जैसे मान लीजिए कोई यहाँ पे है, कोई व्यक्ति यहाँ से यहाँ तक गया, ये विस्थापन है उसकी, यहाँ से इस डायरेक्शन में जो है, इस दिशा में उसकी विस्थापन है, तो ये क्या होगी, सदिश होगी। इसमें हम बात करें जैसे 5 किलोमीटर इस साइड गया भी, और यहाँ पे दिशा भी बता दिया मैंने, इस दिशा में जा रहे हैं, तो क्या हुआ, सदिश राशि हो गई। और वेग होता है किस वेलोसिटी से किस दिशा में जा रहा है। वेग जो होता है हमारे पास, स्पीड, स्पीड हम जानते हैं, स्पीड मतलब जो भी है स्पीड, चाल जिसको हम बोलते हैं। चाल हम जानते हैं कि दूरी बटा समय होता है, कि जितनी दूरी गए उतने कितने समय में गए, वो दूरी चाल हो गई। चाल नहीं बताती कि हम किस दिशा में जा रहे हैं, चाल किस दिशा में जा रहे हैं नहीं बताती। बट अगर वेग, उसी को, चाल को वेग के रूप में डिफाइन करते हैं या वेग के रूप में बता दे, वेलोसिटी जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में, उसके रूप में बता दे, तो आपको चाल के साथ आपको उसकी दिशा भी बतानी पड़ती है। इसलिए वेग जो होता है हमारे पास सदिश राशि होता है। आगे बात कर लेते हैं मात्रक के बारे में। यूनिट, जिसको हम इंग्लिश में यूनिट बोलते हैं और हिंदी में मात्रक कहते हैं। तो मात्रक क्या होता है जान लेते हैं। किसी राशि के मापन के निर्देश मानक को मात्रक कहते हैं। किसी राशि को अगर आपको मापना हुआ, जैसे मान लीजिए आपको भार मापना हुआ, कोई चीज़ है, सब्जी आपने खरीदने गए, उसको किस रूप में मापते हैं आप, किलो के रूप में मापते हैं, ग्राम के रूप में मापते हैं, उन सबको हम क्या बोलते हैं, मात्रक बोलते हैं, यूनिट्स बोलते हैं। या आप किसी दूरी तक गए, मान लीजिए यहाँ से 5 किलोमीटर तक गए, तो 5 किलोमीटर क्या है, या मान है कितने किलोमीटर आप गए, ये चीज़ें हैं। अगर दूरी को मापने का कोई यूनिट ही नहीं होती, किलोमीटर होता ही नहीं, तो आप कैसे माप सकते थे। इसी को हम क्या कहते हैं, मात्रक कहते हैं। जैसे किसी भी राशि को जो मापन करते हैं, उसका एक यूनिट होता है, उसका एक मात्रक होता है, उसी को हम क्या कहते हैं,
मात्रक कहते हैं। मात्रक कितने प्रकार के होते हैं अब बात कर लेते हैं। मात्रक जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है हमारे पास फंडामेंटल यूनिट, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं मूल मात्रक। दूसरा व्युत्पन्न मात्रक, जिसको हम बोलते हैं अंग्रेजी में डेराइव्ड यूनिट। मूल मात्रक क्या होते हैं? मूल मात्रक एक किसी दूसरी राशि पर निर्भर नहीं करते हैं, जैसे लंबाई, द्रव्यमान, समय। वे मात्रक जो किसी दूसरे मात्रक या राशियों पर डिपेंड नहीं करते हैं, सिर्फ एक राशि का आप क्या करते हैं, ये मापन करते हैं और किसी दूसरी राशि पर डिपेंड नहीं होते हैं, तो वे क्या कहलाते हैं? मूल मात्रक या फंडामेंटल यूनिट, जिसको हमने मान लिया है कि यही मात्रक हैं। तो फंडामेंटल यूनिट्स क्या हैं? आपको सामने कुल मिला के 7 यूनिट्स हैं, जो कि वर्ल्ड वाइड मानी गई हैं। पूरे विश्व में 7 फंडामेंटल यूनिट्स मानी गई हैं, जिनके नाम है लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ताप, ज्योति तीव्रता एवं पदार्थ की मात्रा। कितने हैं? 7 मूल राशियां हैं। इन्हीं के 7 मूल मात्रक भी हैं, और इन्हीं मात्रकों से आपको हर एक चीज के, हर एक राशियों के मात्रक आपको मिल जाएंगे। सिर्फ इन्हीं 7 मात्रक से निकाल कर आपको मिलेंगे। तो राशियों के बारे में बात कर लेते हैं। राशियां, लंबाई जो होती है इसका मात्रक होता है मीटर। मूल मात्रक मीटर होता है। इसके छोटे मात्रक सेंटीमीटर, मिलीमीटर और बड़े मात्रक किलोमीटर होते हैं। इसका संकेत, मीटर का संकेत यम से लिखा जाता है। द्रव्यमान की बात करें अगर, तो द्रव्यमान जो कि मास होता है, इसका मात्रक किलोग्राम। यूनिट जो हमारे पास फंडामेंटल मात्रक होता है या मूल मात्रक जो होता है, इसका किलोग्राम होता है। इससे छोटे वाले मात्रक जो होते हैं आपके पास ग्राम मिल जाता है, और इससे बड़े भी मात्रक होते हैं आप क्विंटल जिसको बोलते हैं, टन होता है, ये सब आगे इससे बड़े मात्रक होते हैं। इसको हम केजी से दर्शाते हैं। समय की बात करें अगर, समय का मूल मात्रक जो होता है सेकंड होता है। सेकंड को यस से दर्शाते हैं, और समय के बड़े मात्रक और छोटे मात्रक आप सभी को पता ही है। सेकंड का बड़ा मात्रक मिनट, मिनट से बड़ा घंटा, और सेकंड से छोटा अगर बात करें तो मिली सेकेंड, फिर इसके बाद माइक्रो सेकेंड, फिर नैनो सेकेंड, इससे छोटे मात्रक होते जाते हैं। विद्युत धारा की बात करें, इलेक्ट्रिक करंट जो होता है हमारे पास, इसका मूल मात्रक होता है, मतलब इसी में मापा जाता है। मूल मात्रक जो होता है एम्पियर होता है। इसको ए से दर्शाया जाता है, ए। अगर बात करें केल्विन, केल्विन किसका मात्रक है? ताप का मात्रक है। टेम्परेचर को हम किस में मापते हैं? केल्विन में मापते हैं। बट आप लोग जानते होंगे इंडिया में टेम्परेचर को फ़ारेनहाइट और डिग्री में मापा जाता है। केल्विन जो होता है इसका मूल मात्रक है, लेकिन आप इसको डिग्री और फ़ारेनहाइट में भी माप सकते हैं। केल्विन का जो होता है हमारे पास संकेत के से दर्शाते हैं। आगे बात कर देते हैं ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता की मात्रक जो होता है हमारे पास कैंडिला होता है। इसको प्रदर्शित करते हैं सीडी से। और पदार्थ की मात्रा, ये पदार्थ की मात्रा आपके पास ये नहीं है जो हम लोग सामान खरीदते हैं उसका द्रव्यमान होता है वो नापते हैं, वो पदार्थ की मात्रा नहीं है। ये परमाणु स्तर पर पदार्थ की मात्रा, जैसे हम परमाणु जानते हैं ना, परमाणु में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, उनको मापने के लिए आपको अलग से मात्रक देना पड़ता है। तो वह मात्रक क्या है? मोल, मोल में मापते हैं। इसको प्रदर्शित करने के लिए भी MOL लिखा जाता है। आगे बात कर लेते हैं व्युत्पन्न मात्रक की, जो कि ये मूल मात्रकों की सहायता से व्यक्त किए जाते हैं। व्युत्पन्न मात्रक जो होते हैं मूल मात्रकों से बनते हैं। जैसे त्वरण, त्वरण क्या होता है? त्वरण कितनी स्पीड से, कितनी मतलब कितने रेट से, कितने दर से आपकी स्पीड बढ़ती जा रही है, उसको हम त्वरण बोलते हैं। तो त्वरण को मात्रक निकालने के लिए क्या करेंगे? स्पीड का मात्रक आपको पता है। त्वरण का फार्मूला क्या होगा? स्पीड का डिफरेंस, स्पीड का डिफरेंस डिवाइड बाय टाइम। स्पीड का मात्रक आपको डायरेक्टली नहीं पता, ये भी फंडामेंटल नहीं है। स्पीड का मात्रक भी मैंने स्पीड बताया, जो आपको मैंने बताया 7 राशियाँ, उसमें स्पीड नहीं था। स्पीड का भी फार्मूला होता है आपके पास। स्पीड या चाल जो होती है, चाल का फार्मूला होता है दूरी बटे समय। दूरी आपको पता है मूल मात्रक है, और समय भी मूल मात्रक है। तो आप यहाँ से पता कर सकते हैं दूरी का मात्रक मीटर होता है और समय का मात्रक सेकंड होता है। तो चाल का मात्रक हो गया मीटर पर सेकंड, और मीटर पर सेकंड डिवाइड बाय सेकंड हो गया, तो हो गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसी तरह से दाब का मात्रक जो होता है VA पास्कल लिखते हैं, और कार्य या ऊर्जा का मात्रक जो होता है जूल में होता है। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। अगली वीडियो में हम देखेंगे मात्रक पद्धतियाँ, यूनिट सिस्टम।
और उनके लंबाई दूरी के मात्रक जो भी मात्रक है उनके बड़े या छोटे पार्ट देखेंगे कितने कितने होते हैं। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। आगे मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ इसी तरह से। तब तक के लिए प्रवीण एजुकेशन के साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। थैंक यू गाइस।